करने वाला है। इस भक्त को तू भी निहार, ये रक्त बहाने वाला है। जो युद्ध होंगे भाई कौन किसान से में फराएगा। अच्छा कौन हम बताएंगे सब लोग पाल जब सच के भयंकर का फल हिल जाएगा। तो पाला जो दशरथ के लाश है तो आपकी बुद्धि तक में घुन लग जाएगा। ये आज बच्ची बाप सितारे नहीं देखने पावेगी और आज बच्ची ये काल नाग बन जाएगी और भूमिका के अंधकार में सारा जग हो जाएगा और सूर्य के समझान वो सूर्यबाई ये बेहुदा नहीं तू प्रदेश तो छह भर में मजा छा देता अरमान मिटा लेता दिल के परसे की याद भुला देता ये चिंता धनसवाल करके घनघोर दिखा देता उछल उछल कर परस चलाना पंडित जी सभी भुला देता। उसी मेरे भाषा की चाल देख, क्या देखे मेरे भाषा की चाल देख, मुन सभी चकाते हैं और फुटकारों से पर्वत ही क्या वो घूमेंगे तक खर्राते हैं। तुझ बालक को ज्ञान नहीं और तू क्या मुझको समझाता, तुझ तुच्छ जीव की क्या गणना वो सूरपद भी एक बात बता दे पंडित जी जाने कितने आए घोर घमंडी काले वो जाने कितने ये घमंडी काले अब मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे उबला गलो हुआ न्याय के तो उसको पानी कहते हैं, जो चरण धुलावा मत टूटे हम उसे जवानी कहते हैं। आज मैंने भी हट ठानी है, आज मैंने भी हट ठानी है तो अभी प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना ये पानी पानी सब कहा है और पानी जग को सार और जिनकी आंख का पानी मर गया वो कच्चा पानी का। एक बात बता दे आज मेरे भी मन भाया है, आज मेरे भी मन भाया है और अभी प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। बिल्कुल दूध पिलाया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हो कौन दूध पिए लगे रहे ये कि हाँ कौन लग रहा यही दूध पिए लागी रहे। चले न पावे कूदन नाव ये दूध पिए। नहीं हम नहीं पिए, हम मान गए आपने ज्यादा दूध पिया। बिल्कुल हमने ज्यादा दूध पिया, हम स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार करो। आप 5 भाई हो, हाँ आप जब पैदा हुए हो तो आप लोग क्रमशः पैदा हुए हो। हम 2 भाई हैं, हम और शत्रुघ्न हम दोनों लोग साथ में पैदा हुए तो हमारी माँ के दूध में बंटवारा हो गया है। आधा हमको पीने को मिला है और आधा हमारे भाई को पीने को मिला है। लेकिन परशुराम जी ने पूरा दूध अपनी माँ का पिया है। हम आपको प्रणाम करते हैं, वो आपकी माता जी को भी प्रणाम करते हैं कि धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा चढ़ाया। बिल्कुल चलाया भाई, मैंने अपनी मैया की गर्दन पे फंसा चलाया है, पर मैया को दोष मुक्त बनाया है और दोष मुक्त बनाने के बाद उन्हें पुनः जीवन दान दिलाया। देखिए फिर क्या बड़ा है, दोष मुक्त बनाया है तो बड़ों को दोषी अनदोषी होने का प्रमाण पत्र तो छोटे थोड़ी देते हैं। छोटे नहीं देते, बड़ों की उत्तर पुस्तिका जांचने का अधिकार छोटों को नहीं होता है। माता पिता की कर्मों की उत्तर पुस्तिका बेटा जांचेगा कहा, माता की उत्तर पुस्तिका पिता जान सकता है, जांच सकता है, लेकिन माता की उत्तर पुस्तिका पुत्र को जांचने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुम लड़का लाओ, लड़का हुई के रहते हो कोई लक्षण ना होते उन्हें लड़का हुई के। जिस समय पिता ने आज्ञा दी मैंने मैया का शिरोच्छेदन किया और जिस समय शिरोच्छेदन किया तो पिता ने कहा प्रदान मांगो, तो हमने कहा अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा इन्हें पुनः जीवन दान दो। मैया को पुनः जीवन दान दिया। हुआ क्या जो आपने किया वो वापस हो गया? नहीं तो वो भी तो नहीं रहा तो क्या? शास्त्र को लिखना पड़ा। आज भी लोग जानते हैं कि परशुराम ने अपनी माँ का शीश काटा था। आज भी परशुराम पितुआ क्या राखी मारी मात ये शास्त्र कहता है। इसीलिए परशुराम का चरित्र देखा जाता है
परशुराम का चरित्र सुना जाता है, लेकिन परशुराम का चरित्र जीवन में उतारा नहीं जाता। इतने नीक होते हो तो लोग सीखते हैं कि नहीं क्या है, नहीं सुना पहले। परशुराम का चरित्र इसीलिए देखने योग्य है, सुनने योग्य है, लेकिन जीवन में उतारने योग्य नहीं है। उतारने योग्य चरित्र हम लोगों का प्रातः काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई, ये चरित्र उतारने योग्य है। इनको उतारा जाएगा, ये नहीं उतारा जाएगा। लोग कहते हैं कि राम लक्ष्मण के जोड़ी और जुग जियो तो ख्याल होई परशुराम। हाँ खैरात तो कोतमा है, ठीक। हाँ ये देखो ऐसी बोलिए थोड़ा। आनंद है, मुदिता का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। प्रसन्नता होनी चाहिए, और राम लक्ष्मण जब बोले तब तो प्रसन्नता आनी ही चाहिए, क्योंकि ये हर सही पर सही सुमन और सुमुख सुलोचन ब्रह्म और जाई जहाँ जहाँ बंधु तो तहाँ तहाँ परम। और कुछ पुरस्कार आए हैं, कुछ प्रकार है हमारे आदरणीय। जय हो। और सफेद वाला मारो। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, कोई जनार को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पटकाराही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, रुकने वाले मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं, और जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। कोटि भौतिक न पाए और बना जिसने कभी न माना, कैसे चरों को जिनको रुकने का अभ्यास नहीं। मैं सच्चे पटकारलाही हूँ, कह सकता जिनको रात नहीं। ईमान भेज दूं टुकड़ों में, ये मुझको है स्वीकार नहीं। तुम उसे पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पथ पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया।
ये है क्या? मेरा तेरा ये क्या है? तो शास्त्र ने कहा कि मैं हर मोर तोर तय माया, मैं हर मोर तोर तय माया। या मेरा है, तू मेरा है, मैं तुम्हारा हूँ मित्र, यही तो माया है। मैं हर मोर तोर तय माया, ओ जय बस कीन से जीवो निकाया, के विधि यही बस कीन से जीवो निकाया। तो यह मेरा है या तेरा है, या मेरा है, ओ ये मेरा है, ओ ये तेरा है। इसका कर डालोगे विनाश, जब माया से हट जाओगे तब पथिक अकेले पथ पर ही, तब पथिक अकेले पथ पर ही पड़ते रहने की प्रबल आस। अज्ञात लक्ष्य अज्ञात पंथ, मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। ये अंबर गाता गीत हमारे, ये अंबर गाता गीत हमारे। मैं धरती का सुत वरदान, और लड़कर कोई छका न पाया, मैंने हार अभी ना मानी। त्रैलोक भ्रमण करके मैंने, ये त्रैलोक भ्रमण करके मैंने इस भूखो अपना क्षेत्र बनाया। जो चट्टाने सम्मुख आई, सुनकर मैंने रेत बनाया। विद्युत मेरे, विद्युत मेरे अंग अंग में मन महानिये तन फौला दी। और दशरथ से जा करके पूछो, ये परशुराम की पीरत कहाँ? अरे वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, अरे वो रास्ता ही क्या है? वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या? वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या? यासी वो पथ क्या है, अब वो पथिक क्या है? ऐसे पथ से, ऐसे पथिक का कोई तारतम्य नहीं होता। ऐसे पथिक का संसार में कभी नाम नहीं होता। नाम तो उस पथिक का ही होता है। किस पथिक का? कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या? अरे जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, ये भाई जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन फिर हैया क्या है? जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का फिर कोनो मूल्य नहीं है। संघर्ष है, बड़ा आदमी बनो। अगर पैतृक संपत्ति से बड़े बने हो तो क्या बड़े बने हो? अगर बड़ा बनना है तो अपने परिश्रम से बड़े बनो, तब उसका फल अलग दिखाई देता है, उसका स्वाद अलग होता है, जीवन शैली की परिभाषा अलग होती है। बोलिए वैसा। और क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या? जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, अरे नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या? जब बाधाएं प्रतिकूल न हो, कुशल चालक है जलयान का, नौका का, तो उसकी परीक्षा का समय तो तब आता है
जब प्रतिकूल धारा में नाव खेता है, धारा में नाव चलाना तो सभी जानते हैं, प्रतिकूल धारा में जब नाव चले तो नाविक की ठहरे परीक्षा तब जब बाधाएं प्रतिकूल, जब बाधाएं प्रतिकूल होती हैं तब नाविक की परीक्षा का शोषण। तभी तो एक महापुरुष कहा करते हैं व्यास जी कि पूत सुपूत तो का धन संचय, अपूत कुपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तब भी धन एकत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर पुत्र सुपुत्र है तो स्वयं धन पैदा करेगा। अब पुत्र अगर कुपुत्र है तो क्या धन संचय, अगर पुत्र कुपुत्र है तब भी संचित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जितना संचित करके जाओगे पुत्र महोदय उतना खांसी के बराबर कर देंगे। इसलिए बड़ा बनना है, अपने बल पर उस पर बना जाए। जो जमीन से उठ करके शीर्षस्थ स्थान प्राप्त करता है वो ही मानो इस जग मंदिर में पूजा अपनी पा सकता है। जो व्यक्ति संघर्ष करके ऊपर उठेगा संसार पूजा करता है उसकी, है? अब पारिवारिक संपत्ति से बड़ा हो गया है तो लोग कहते हैं कि बड़े घर की संतान है, परिश्रम कर। आपको जानता हूं, आपको बताने की आवश्यकता थोड़ी है कि ये पापों से बोझिल वसुंधरा, ये पाताल मार्ग जब खोज रही थी वो इन महानवता के वक्षस्थल पर वो दानवता जब लौट रही थी। जिस समय खुले बाजारों में ये कन्याएं बेची जाती थी, जिस समय खुले बाजारों में ये कन्याएं बेची जाती थी, अब बूढ़ी अनाथ अबला धुएं बधिकों को दे दी जाती थी। ये बूढ़े हो जाते जभी पिता, बूढ़े हो जाते जभी पिता, इन्हें गंगा में बहाया जाता था। वो खेलते हुए इन बच्चों को जब चीर चलाया जाता था, जिस समय गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाई जाती थी और जिस समय साधुओं को जबरन मदिरा पिलवाई जाती थी, जिस समय यह सनातन धर्म ग्रंथ, जिस समय ये सनातन धर्म ग्रंथ ये ईंधन के बदले चलते थे और जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे तब कहाँ गए थे परशुराम, तब कहाँ गए थे परशुराम, तब नहीं सामने आए थे वो हाथों में लेकर धनुष बाण ये रघुकुल नंदन आए थे। ये वही वंश है महामुनि, ये वही वंश है महामुनि, जिसने राक्षस दल मारा है। अब पड़ गए चरण उस पत्थर पर तो उस पत्थर को भी तारा है। ये मानवता के घर घर में ये मानवता के घर घर में जब दानवता की लगी आग, जब दानवता की लगी आग, तब तब बरसाई रुधिर धार, फरसे ने गाया मेघराग। वो गौ समान, गौ समान, वो गौ समान
ये उन्हें सताया जाता था, उन्हें आमंत्रण दे करके तुझे मांस खिलाया जाता था। तब विश्व शांति का संस्थापक, तब विश्व शांति का संस्थापक वो सोता ना हर गया जात। मानवता के घर घर में जब दानवता की लगी आग, तब तब बरसाई रुधिर धार, फरसे ने गाया मेघराग। भगवान परशुराम जी गीत पढ़ रहे हैं कि मानवता के घर घर में जब दानवता की लगी आग, तब तब बरसाई रुधिर धार और फरसे ने गाया मेघराग। आपने कहा जब जब मानवता के घर में आग लगी है तब तब मेरा फरसा चला है। बहुत अच्छा काम किया है, आपको हृदय से प्रणाम करते हैं कि मानवता के लिए आपका ये प्रश्न चलता रहा। लेकिन आज तो आगे लगी है, मानवता के घर में आज भी तो आग लगी है। क्या मानवता के घर में आज आग नहीं लगी है? तो रावण ने तो खुला आदेश दे दिया। रावण का आदेश है ये, क्या है? जही 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 देश धेनु तुझ पावही, तो नगर गांवपुर आग लगावही। अगर हमेशा मानवता के घर में जब जब आग लगाई गई तब तब आपका परसों चला है, तो आग आज भी तो लगाई जा रही है। आज ये फरसा चुप क्यों है? आज ये फरसा चुप क्यों है? वहां तो ये हो रहा कि बाढ़े खल। अगर मानवतावादियों कितने बड़े समर्थक हो तो बाढ़े खल बहु चोर जुआरा अचे पर धन लंपट परधारा। अम्मा नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, वो साधुन सन करवा मई। तो आपका भरसा चलता रहा है। ऐसा करो, धनुष तोड़ने वाले का बाद में ढूंढे हो, पहले लंका में निपट जाओ। आपका इतना अच्छा कार्य है, मानवतावादियों के लिए आपका परश, आपकी भुजाएं, आपका बल पौरुष तैयार रहता है, तो आज भी करना चाहिए। काहे नहीं कर रहे? उसका कारण है कि ये कार्य मेरी कार्य सूची में नहीं है। अच्छा, उसका कारण कि जिस समय जय विजय को श्राप मिला और जय विजय को श्राप दिया सनक संवंदन संत कुमारों ने, उस समय परमात्मा ने स्वयं कहा कि तुम्हारा 3 बार जन्म होगा और तीनों बार मैं तुम्हें संहार करने के लिए आऊंगा। तो हम अंश हैं, पूर्ण नहीं है। तो जब वहां पे वरदान प्राप्त हो चुका है तो फिर हम उसका वध नहीं कर सकते। तो आप वध न करो, उसको न मारो, रावण को न मारो, राक्षसों को तो मार सकते हो, इसमें तो कोई बंधन नहीं है। भाई रावण को मारने के लिए भगवान ने कहा था कि भुज वाले विश्व जितावा तुम जइहा, तो धरी है विष्णु मनुज तन। ये तुम पूरे विश्व को जीतोगे तो भगवान विष्णु तो अवतार ले करके तुम्हें मारने के लिए अवतार लेंगे। तो रावण को भगवान मारेंगे, अवतार लेंगे। राक्षसों के लिए ये है कि राक्षसों को भी हम नहीं मार सकते, वो सूची में नहीं है, वो भी सूची में नहीं है। उसका कारण क्या? तुम्हारे वंश में एक राजा था अनरण्य को उसने चाटा मारा, और जब अनरण्य मूर्छित होने लगा, मरने लगा, तब अनरण्य ने उसे श्राप दिया कि हमारे कुल में कोई होगा तो तुम्हारा कुल समेत विनाश करेगा। हमारे कुल का कोई होगा तो जो कुल का होगा क्या वही मारेगा क्या पूरे को? हाँ ना, हमारे कुल में जो होगा क्या वही मारेगा क्या? नहीं मारता, नहीं मारेगा।
जगमा सखौ निशाचर जेते लक्ष्मण हनहु निमिषमहु देते, वही थोड़ी मारता, जाने कितने उसके सहयोगी मारते। रघु का भी श्राप उसे लगा। अरे वो सब ठीक है और उसे